अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपसे एएसएफ जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं इसका पूरा प्रोसेस शेयर करूंगी। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैसे सबमिट करवानी है, इसके लिए आपने गूगल पे जाना है और joinasf.gov.pk लिखेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट जो है joinasf.gov.pk, इसी वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है तो आप वेट कर लीजिएगा, कुछ देर के बाद ये ओपन हो जाएगी। ये देखिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस पे अगर आपने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है तो इंस्ट्रक्शन वाले टैब पे क्लिक करेंगे, एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस पे स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस लिखा होता है कि किस टैब में आपने क्या मेंशन करना है। तो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो शो होगी। सबसे पहला काम आप ऐसा करें, इसको डेस्कटॉप व्यू में चेंज कर लें। यहाँ पे जो जो वैकेंसीज होती हैं उसकी पूरी लिस्ट शो हो जाती है और जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है उसके सामने लिखे टैब पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। अगर आप असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे ये देखिए सबसे पहला है कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक और ऑप्शन ये है कि अगर आप एक से ज़्यादा में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। असिस्टेंट के साथ अगर मैं एएसआई भी सिलेक्ट करूँगी तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा। जितनी जो पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएँ। बस सेकंड पे आपने टेस्ट सेंटर चूज़ करना है। जो आपकी लोकेशन से नियरेस्ट सेंटर होगा आप वही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट नेम लिखेंगे। ये नेम जो CNIC कार्ड पे आपका होता है वही नेम यहाँ पे लिखा जाता है। अब यहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज पिक्चर अपनी अपलोड करनी है जो कि 30 KB मैक्सिमम साइज़ है। तो आप इसको जैसे ही चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी गैलरी से पिक्चर का ऑप्शन दे देगा। अब मेरे पास कोई भी पिक्चर नहीं है, मैं यहाँ से 30 KB से लेस कोई भी पिक्चर ले लेती हूँ। ये मैंने फ़ाइल चूज़ कर ली। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। फादर नेम लिखते हैं। CNIC आपने विदाउट डैशेस एंटर करना है। ये मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर सारा डाटा फिल कर रही हूँ। यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है अपनी। कुछ भी कर दें। इसको जैसे ही सेट करेंगे तो उसके बाद आपकी एज ये ऑटोमेटिकली काउंट भी कर देगा। यहाँ पे आपने कास्ट अपनी मेंशन करनी है। एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, इनमें से किसी एक चीज़ में लाई करते हैं तो ही आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ इसको सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद रिलीजन सिलेक्ट करना है और डोमिसाइल। ये देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे डेट ऑफ बर्थ पे तो ये ऑटोमेटिकली एज आपकी काउंट कर देगा। और जेंडर, फिर डोमिसाइल किस प्रोविंस का है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना है। ईमेल एड्रेस आप अपना
जो एक्टिव ईमेल होगा वही राइट करेंगे, क्योंकि रोल नंबर स्लिप और जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके मेल पर ही आएगी। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे और पोस्टल एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस विद स्ट्रीट नंबर सारा कुछ मेंशन करेंगे। डिसेबिलिटी इफ़ यस तो आप यस पे क्लिक करेंगे, इफ़ नॉट देन नो पे क्लिक करेंगे। और ये सिर्फ जो ड्राइवर्स वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें और वैलिडेट और नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो ये नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और हाईएस्ट डिग्री सिलेक्ट करनी है। अब अगर आपने एमफिल किया है तो एमफिल करेंगे, लास्ट डिग्री अगर मास्टर है तो मास्टर। तो मैं यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट कर रही हूँ। आपने यहाँ पे जो आपकी डिग्री नेम है वही लिखना है और मार्क्स, ये ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे। परसेंटेज आ गई और यहाँ पे रिज़ल्ट डेट, जिस डेट को रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था वो एक डेट यहाँ पे सिलेक्ट करके सेट कर देंगे और यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नेम। जैसे इस इंफॉर्मेशन को फिलअप करेंगे आपने वैलिडेट और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर कोई डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेशन किया है तो आप उसकी डिटेल लिखेंगे, जैसे एमएस ऑफिस और इंस्टीट्यूट नेम, स्किल सेंटर, जहाँ से भी आपने किया है उस स्किल का उस इंस्टीट्यूट का नेम, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स और इसको ग्रेड और परसेंटेज एक्सेट्रा देनी है, वैलिडेट। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आएगा। अगर आपने पहले कहीं जॉब की है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम, अपना डेजिग्नेशन, स्केल, सर्विस नंबर, फ्रॉम जिस डेट से आपने स्टार्ट किया और जिस डेट को एंड की है वो जॉब, वो और ड्यूरेशन अपना लिखेंगे और सर्विस स्टेटस लिखेंगे। और उसके बाद अगर आपने कोई जॉब नहीं की तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे इसको अग्री करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्योंकि मैंने सारा डाटा इस पे डमी डाटा फिल किया है, कोई भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको सबमिट नहीं कर रही। इसको सबमिट करेंगे तो आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।